भविष्य का निर्माण वर्तमान में होता है। फ्यूचर, दिस इज वेरी वेरी कंसाइज्ड एंड सार है ये शास्त्रों का कि भविष्य का निर्माण वर्तमान में होता है, क्योंकि आपके हाथ में ना पास्ट है ना फ्यूचर है। क्योंकि टेंस की जब हम बात करते हैं 3 टेंस होते हैं, व्हाट आर दे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। दैट इज द 4th स्टेप टू बी माइंडफुल। लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान में अगर आप जी रहे हैं तो आप माइंडफुल होने की दिशा में पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। जब भी हम कोशिश करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे और इंग्लिश स्पीकिंग करते रहते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो मेरा मन पढ़ाई में देखो नहीं लगता है, निकला। ये क्यों नहीं निकलता कि लगता है? क्योंकि you cannot give what you don't have, you only give what you have. तो वो नहीं लगने से लगने की जर्नी विल से। Are you ready to listen? Yes, no? Yes. लेकिन सुनने के लिए सिर्फ कानों की जरूरत नहीं है। What you need? Mind. Silent mind. So my question is, what is mind and what is brain? अगर इसको आप समझ लेंगे तो माइंडफुलनेस को समझने में थोड़ी सी आसानी है। Anyone? What is mind? What is brain? If there is a difference, what's the difference? If there is similarity, what's it? Sir, brain is a physical entity. Great. But the mind is a software through which our body runs. Great. सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। ये साहब आप लैपटॉप देख रहे हैं, लैपटॉप की 2 एंटिटी हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। दिस इज योर हार्डवेयर एंड दिस इज योर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कोई है जिसको कोई डाउट? बिकॉज अगर ये नहीं समझे तो आगे थोड़ा सा मुश्किल होगा। एनीवन? एनी डाउट टिल नाउ? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ये, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड माइंड, ये चलता है। लेकिन क्या होता है जब इस कंप्यूटर में वायरस आ जाता है? then what happens? वायरस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। वायरस आया, सिस्टम फंक्शनिंग खराब, करप्ट। हार्डवेयर साहब you can see, software we cannot see. हार्डवेयर हमें दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता। उसी तरह से ब्रेन आपको दिखाई देता है, मन दिखाई देता है क्या? लेकिन सबसे ज्यादा चंचल कोई है तो वो मन is like monkey. We call it as monkey mind. Keeps on wandering here and there. It always क्या होता है, एक थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस ना मुझे भटका देता है, बिकॉज आई एम टोटली विथ यू एंड आई वांट यू हैव टू बी टोटली विथ। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम करते हैं, यस नो? सी, सी प्लस प्लस, जावा, यूनिक्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लिखते हैं, कोड प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जब हम माइंड की बात करते हैं, माइंड को भी हम प्रोग्राम करते हैं, एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर माइंड इज व्हाट? अरे तुम अरे यार मैं कैसे करूं? नंबर में जानते हो मुद्दे ही है। अगर आप एक बच्चे को कहो कि तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे खानदान में आज तक किसी ने कुछ नहीं किया है, एक समय के बाद वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है साहब? यस नो? ये जितनी बिजली चमक रही है ना, इसी व्यक्ति ने चमकाई है। 300 से ज्यादा पेटेंट्स, पता नहीं कितने, नोबेल प्राइज विनर थॉमस अल्वा एडिसन। इस छोटी सी कहानी के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। थॉमस अल्वा एडिसन जब 5 साल के थे, उनके टीचर ने उनको एक चिट्ठी दी, बोला ये चिट्ठी पकड़ो और गेट लॉस्ट फ्रॉम द स्कूल, कल से स्कूल मत आना। वो बच्चा रोने लगा, रोते रोते वो अपनी माँ के पास आया, माँ को बोला कि मेरे टीचर ने ये चिट्ठी दी है और बोला है कल से स्कूल। उसकी माँ पता नहीं कितनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन शी वॉज अ ग्रेट प्रोग्रामर, शी वॉज अ ग्रेट प्रोग्रामर। उसकी माँ ने चिट्ठी पढ़ी, मुस्कुराई और बोली बच्चे क्यों रो रहे हो? चिट्ठी में लिखा है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम बहुत क्रिएटिव हो, तुम्हारा आईक्यू जो है 170 के ऊपर है। आईक्यू समझते हैं ना, इंटेलिजेंट कोशेंट। इंटेलिजेंट कोशेंट इज अ रेशियो ऑफ योर मेंटल एज टू क्रोनोलॉजिकल एज।
मतलब आपकी मानसिक आयु कितनी है और शारीरिक आयु कितनी है, उसका जो रेशो होता है उसको आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो शारीरिक रूप से तो सभी बढ़ते हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो उसकी माँ ने कहा तुम बहुत होशियार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये जो स्कूल है वो तुम्हारे लायक नहीं। तुम्हें ऐसे स्कूल में दाखिला मुझे कराना पड़ेगा कि तुम्हारे लेवल के बच्चे जिसमें पढ़ते हो। बच्चा जो थोड़ी देर पहले रो रहा था अब हंसने लगा, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। और इसी तरह से पूरी जीवन पर्यंत उसकी माँ उसको मोटिवेट करती रही, प्रोग्राम करती रही, किससे? पॉजिटिव, सकारात्मक विचार, मोटिवेशनल थॉट्स। यू कैन डू इट। कई बार होता है ना, आप बोलते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, इमीडिएटली आप अपना ऑरा चेंज कर लेते हो। जब भी आप ये बोलते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो आज तक किया नहीं, मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, आप अपना ऑरा मतलब एनर्जी फील्ड, करंट जब तार में फ्लो होती है ना, उसके बाजू में एक रेडिएशन फील्ड होता है, वैसे ही आपके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है तो आपका एक ऑरा होता है। आप घर से निकले तैयार होके, सूट बूट पहने हुए, आप अपने बहुत कॉन्फिडेंट फील में, सामने वाले अरे यार क्या तुम बेवकूफ टाइप के दिख रहे हो, क्या बेकार सा कलर पहन लिया, यू आर लुकिंग लाइक नॉनसेंस स्टूपिड। आपका कॉन्फिडेंस उसी समय डाउन हो जाता है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। आत्मविश्वास मतलब स्वयं विश्वास मतलब भरोसा। जब तक आपका अपने आप पर भरोसा नहीं आता, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप अपने आप को जाने, और जब आप जानने लगेंगे तो आपको दूसरे लोग प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, और जब आप स्वयं को प्रोग्राम करेंगे तो बेहतरीन प्रोग्राम करेंगे। आर यू गेटिंग मी सर? यस, नो? यस। ग्रेट, यू आर। आप में से कितने लोग सक्सेसफुल हैं? हाथ उठाएंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग जिंदा हैं अभी? हाथ उठाएंगे। अभी भी कुछ हाथ नहीं उठ रहे। साहब आप आज जिंदा हैं, ये क्या कम सफलता है? आज आप देखेंगे दुनिया में हजारों लोग। आपको एक छोटा सा वीडियो शेयर, कैन वी प्ले अ वीडियो? This is the time of your experiment. I am watching all of you. आप लोग, मैं इधर हूँ साहब, पीछे मत देखिए। I wasn't ready. I can see, आपकी आंखों से मैं देख सकता हूँ आप शारीरिक या मानसिक रूप से यहाँ उपस्थित हैं या नहीं। I can see all of you. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have a little chicken drumstick here. साहब इनका नाम है निक वॉयचिच, ऑस्ट्रेलियन है, मोटिवेटर है। इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी इससे ज्यादा पावरफुल हैं। इन्होंने एक एनजीओ बनाई, लाइफ विदाउट लिम्स। ना इनके हाथ हैं ना इनके, लाइफ विदाउट लिम्स। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने हाथों और पैरों के गम में सुसाइड कर लेता, लेकिन उसने बीड़ा उठाया लोगों को मोटिवेट करने का। He has become one of the biggest motivational speaker and billionaire across the world. He is motivating people to how to live life. और आप साहब हाथ उठाने में संकोच कर रहे हैं कि आप सफल हैं कि नहीं। This is how we program. इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि ना इसके हाथ है ना इसके, और उसी सबसे बड़ी कमजोरी को इसने क्या बनाया? सबसे बड़ी ताकत।
हम अपनी कमजोरियों का जितना रोना रोएंगे वो और बढ़ती जाएंगी। कमजोरियां जितना बढ़ाएंगे थ्रेट बढ़ेगा, ताकत जितनी बढ़ाएंगे उतनी जीवन में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। दिस इज द बेसिक फिनोमेनन। Improve your skills, improve your strength, believe in yourself. It's freezing, I can't feel my hands. I love Show you कि हम अपना जीवन स्वयं परिभाषित करते हैं। किसी ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा साहब, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्योंकि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसमें कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्योंकि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती और होशपूर्वक कोशिश करने वालों की कभी। होशपूर्वक जो हमने देखा था, कॉन्शियस एफर्ट, माइंडफुल एफर्ट। नाउ वी विल सी, आई विल शो यू पिक्चर। मैं आपको कुछ 8-10 पिक्चर बताऊंगा, आप समझ जाओगे व्हाट इज माइंडफुलनेस। फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को माइंडफुल बनाना चाहते हो या फुल ऑफ माइंड, डिपेंडिंग ऑन यू। सो एनीवन कैन सी व्हाट इज रिटन इन द ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर क्या लिखा है? फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, once again. Very good. Yeah, let us give him a big hand, please. तालियां please. इसमें कुछ खर्च होता है क्या साहब? इसमें लिखा था a bird in the bush. दो बार लिखा था, आपने क्या पढ़ा? A bird in the bush. How you see. हमारे कितने सेंसेस हैं साहब? 5 सेंसेस। क्या क्या है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस को अगर सेंसिटिवली आप यूज करना सीख जाएंगे, मतलब sometime you look, sometime you watch and sometime you see. हम कैसे देखते हैं वो हमारा जीवन निर्धारित करता है। मुझे बहुत अच्छी बात महावीर स्वामी जी की याद है। उन्होंने कहा था, आहार समझते हैं, डाइट, ये सारी चीजें माइंडफुलनेस से रिलेटेड है। फर्स्ट, यू हैव टू बी क्यूरियस। सेकंड, यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। थर्ड, यू हैव टू पुट एनर्जी। एंड फोर्थ, कॉन्शियस ऑफ इट। 4 चीजें हैं जो माइंडफुलनेस के लिए जरूरी है। साहब, आप मुझे समझ पा रहे हैं? हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? यस, नो? उन्होंने कहा है कि डाइट मतलब आहार सिर्फ वो नहीं होता जो आप खाते हैं। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इन 5 सेंसेस से जो भी जानकारी या इंफॉर्मेशन आप आउटसाइड वर्ल्ड से इनसाइड वर्ल्ड में लेते हैं, वो सब कुछ डाइट का निर्माण करते हैं। मतलब सुबह से शाम तक आप क्या देखते हो वो भी आपके आहार का हिस्सा है। सुबह से शाम तक आप क्या सुनते हो वो भी आपके आहार का हिस्सा है। और सुबह से शाम तक आप क्या खाते हो वो भी आपके आहार का हिस्सा है। अगर आप 6 आलू के पराठे खा के अगर अभी सेशन में आते हैं तो आप मुझे नहीं सुन पाए। गेटिंग माय पॉइंट? आपकी सारी एनर्जी उसको फूड को डाइजेस्ट, ऑप्टिमम डाइट। और जब मैं बोलता हूं डाइट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाना। आप सुबह से शाम तक मोबाइल में, वीडियो में क्या देख रहे हो वो आपकी इनर साइकी को इफेक्ट करता है। सर समझ पा रहे हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए 10-10 लोगों के। एक ग्रुप को 1 हफ्ते के लिए वल्गर, नेगेटिव, ऑब्सीन मूवी दिखाई। दूसरे ग्रुप को पॉजिटिव, लविंग, नेचर, नर्चर, केयरिंग मूवी दिखाई। 1 हफ्ते के बाद दोनों के मेडिकल रिपोर्ट चेकअप किए। जिनको नेगेटिव मूवी दिखाई कि उनका ब्लड हुई थी, जिनको पॉजिटिव मूवी बनाई उनके खराब पैरामीटर भी इंप्रूव। इट इज साइंटिफिकली प्रूव। आपका आहार आपकी मानसिक अवस्था को प्रभावित करता है। आहार मतलब सुबह से शाम तक में क्या देख रहा हूं। आप अगर किसी दिन डिस्को में जाते हैं, लाउड म्यूजिक सुनते हैं, अगले दिन आपके दिमाग में वो म्यूजिक बजती रहती है। नेचुरल और क्लासिकल म्यूजिक आपको रिलैक्स करते हैं। You have to see आप अपने अंदर क्या फीड कर रहे हैं।
ये पिक्चर आपको माइंडफुलनेस समझने में मदद करेगी और इस पिक्चर को आप अपने दिमाग में बसा लें, क्योंकि पिक्चर, इमेज, किसी ने कहा ना चित्र, चरित्र, इत्र और मित्र, पहचान की जरूरत नहीं होती है, अपने आप पहचान वो बता देते हैं। ये चित्र काफी कुछ कह रहा है माइंडफुलनेस के बारे में। सभी को दिखाई दे रहा है सर? कोई बता सकता है what this picture is talking about? Positive imaging, very good. Anyone else? Yeah, please. Being in the present. Yeah, exactly. Present moment. Okay, मतलब राइट साइड वाली लड़का या लड़की है समझ नहीं आ रहा। राइट साइड वाला जो है वो प्रेजेंट में है और ये जो है प्रेजेंट में एब्सेंट है। Is it? Yes? Good. थोड़ा और क्लियर करें। ये जो माइंडफुल है, दो लड़कियां, आवाज सुनाई दे रही साहब? आपकी बैक जो है फिर टेट हो गई। जस्ट ट्राई टू मेक योर बैक स्ट्रेट, आप मुझे और अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे। ये राइट साइड वाली जो लड़की है ये माइंडफुल है, लेफ्ट वाली फुल ऑफ माइंड है। दो लड़कियां गार्डन में घूम रही हैं, ये लड़की तो गार्डन को एंजॉय कर रही है, देखिए गार्डन को एंजॉय कर रही है, लेकिन ये शारीरिक रूप से गार्डन में उपस्थित है, लेकिन मानसिक रूप से आइदर वरिंग अबाउट पास्ट और वरिंग अबाउट फ्यूचर। और यही सबसे बड़ा हर्डल है हमारी जिंदगी में। बच्चे किताब पढ़ना प्रारंभ करते हैं या तो ध्यान मोबाइल में या कहीं और प्रेजेंट क्या हो, पास्ट फ्यूचर, डिस्ट्रैक्शन, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। दर्शन भाई, जब आप स्टेज पे गाना गाते हैं या शायरी बोलते हैं दिल से, क्या आपके दिमाग में कोई विचार आता है क्या? नहीं आता। जब एक सिंगर स्टेज पे गाना गाता है थॉटलेस हो जाता है। जब एक पेंटर, वैन गॉग जब पेंटिंग किया करता था या पिकासो जब पेंटिंग किया करता था तो 12 घंटे धूप की तपिश में वो सूरज की गर्मी को जब महसूस करता था तब उसको चित्रों में उकेरता था। जब एक पेंटर 100% पेंटिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, जब एक सिंगर 100% सिंगिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, जब एक डांसर, एक निजिंस्की करके डांसर हुआ करता था, जब वो डांस करता था तो वो लगभग 7 इंच ऊपर उठ जाता था पृथ्वी से, ग्रेविटेशनल फोर्स को ब्रेक करके वो लेविटेट हो जाता था, सो डीपली इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस। जब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आप 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप इमीडिएटली क्या हो जाते हैं? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का कोई स्कोप नहीं बचता। कई बार आपने देखा होगा, आप किताब पढ़ते हैं आधे घंटे में सब याद हो जाता है और कई बार 6 घंटे में भी नहीं होता। स्टेट ऑफ माइंड, आपकी दिमाग की अवस्था उस चीज को निर्धारित करती है। आपने 10 साल पहले कोई मूवी देखी थी, आज भी याद है, किताब के 6 पन्ने 6 घंटे में हम भूल जाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों? Why? Sir, I am here, don't look back. दरवाजा खुलता है, आप पीछे मुड़ के देखते हैं, ऐसा क्यों? Why? Why is it so? Full of mind. State of mind. तो हमें अपनी स्टेट ऑफ माइंड चेक करना है कि इस समय मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड चेक करने में सफल हैं, आप माइंडफुल हो जाएंगे। My basic question is, mind is your own creation. माइंड आपका स्वयं का क्रिएशन है। इसकी नेगेटिविटी, इसकी पॉजिटिविटी, इसका डिस्ट्रैक्शन, इसका कंसंट्रेशन, फोकस, सारा कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा, मैं यहां हूं, पीछे नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? सर, आप देख रहे हो कि मैंने कुछ चीजें लिखी। नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान है हमारे पास, लेकिन जब ये किताबी ज्ञान हम वस्तु स्थिति में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तब वो कन्वर्ट होता है विजडम में, जिसको हम बोलते हैं प्रज्ञा। 3 अवस्थाएं हैं, बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। व्हेन यू बिकम कॉन्शियस, यू बिकम विजडम। नॉलेज बहुत कुछ है, यूट्यूब में ढेर सारा नॉलेज, व्हाट्सएप में आप ढेर सारा कुछ
ग्रहण करते हैं, लेकिन इस समय आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब एंड लाइव सेशन। जमीन आसमान का अंतर होता है लाइव सेशन और वीडियोस देखने। समझ पा रहे हैं सर? यस नो? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस को हम डिफाइन करते हैं आपके ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता। रोल इज समथिंग क्रिएटिव, समथिंग डिफरेंट। आप कुछ ऐसा करते हैं जो आज तक किसी ने ना किया हो, आप क्रिएटिव हैं। अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं तो उसको भी आप रचनात्मक तरीके से बना सकते हैं। आप पढ़ा रहे हैं तो उसको भी नए तरीके से पढ़ा सकते हैं। आप अगर गार्डन में झाड़ू लगा रहे हैं तो उसको भी नए तरीके से क्रिएटिव कर सकते हैं। और जब आप क्रिएटिव करते हैं, आप या ऐसा कहें, क्रिएटिविटी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ बीइंग माइंडफुल। आप अगर माइंडफुल होंगे, आप क्रिएटिव होना निश्चित है। आप अगर माइंडफुल हैं तो आपका इंटेलिजेंट होना निश्चित है। ये बाय प्रोडक्ट है उसका, होगा ही। एनीथिंग एल्स? ये जो सेशन रखा है रोल बॉल की टीम ने, दिस इज व्हाट माइंडफुलनेस। जीवन का कोई भी स्किल अगर आपको डेवलप करना है, अगर आप माइंडफुल हैं, आप कर सकते हैं। जीवन में कभी भी आपको बहुत सारा स्ट्रेस इज वेरी कॉमन, यस नो? डिप्रेशन इज वेरी कॉमन, यस नो? क्या है डिप्रेशन, क्या है स्ट्रेस? कभी सोचा क्या है? कभी देखा आपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को? लेकिन देखते नहीं हो, आप क्या करते हो उसको? साहब, ये जो थॉट का ट्रैफिक है, जब ये बढ़ जाता है तो ये स्ट्रेस में परिवर्तित हो जाता है। जब ये विचारों का ट्रैफिक दोहराते हैं, नेगेटिव विचार, अगर एक चीज के बारे में आप 10,000 बार सोचोगे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, उसका क्या होगा, जितना आप सोचोगे उतना आप स्ट्रेस बढ़ाते हो, क्योंकि ये विचार मुफ्त में नहीं आते हैं, ये आपकी ढेर सारी जीवन ऊर्जा कंज्यूम करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? नथिंग इज फ्री। आपकी 20 से 30% ऊर्जा आपका ब्रेन ऑक्यूपाई करता है, और जितना नेगेटिव होंगे, जितना दोहराव होगा, सपोज मैं ये बॉटल को पकड़ा हुआ हूं, आधे घंटे तक पकड़ा रहा हूं, क्या होगा? हाथ में दर्द होगा। 2 घंटे पेन बढ़ जाएगा। 4 घंटे पकड़ा रहूंगा तो हो सकता है हाथ पैरालाइज हो जाए या काम करने के लायक ना। जरूरत क्या है? देख लिया, इट्स ओवर, इसको रखने की। आज से 20 साल पहले अगर किसी ने आपको गाली बकी थी, आज आप भी उसको कैरी कर रहे हो। आज से 30 साल पहले किसी ने आपके साथ कुछ खराब किया था, अच्छा व्यवहार नहीं किया था, आप उसको कैरी कर रहे हो, लेकिन साहब वो पानी तो बह गया। किसी ने कहा है कि एक नदी में आप दोबारा नहीं उतरते, वो पानी बह जाता है, वो समय निकल जाता है, बीत जाता है, व्यतीत हो जाता है। और आप अगर परिवर्तन के साथ परिवर्तनशील नहीं है, आप अपना ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, और ट्रैफिक बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेस। आप समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम, एनी ट्रबल, आई चैलेंज यू। इस मंच से मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पूछिए मुझसे एनी ट्रबल, एनीथिंग व्हिच इज देयर इन योर लाइफ एंड कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड विद माइंडफुलनेस, एनीथिंग। चाहे आप पढ़ाई की बात कर लें, चाहे आप रिलेशनशिप की बात कर लें, चाहे आप ईगो की बात कर लें। वन ऑफ द बिगेस्ट इशू ईगो। हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं ईगो की वजह से। और ईगो क्या है साहब? ऐसी इमेज आपने अपने बारे में बना ली जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ईगो भी साहब यहीं पे है। दिस इज व्हाट ईगो। गिल्ट, पास्ट में कुछ गलत हो गया, हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, और इतना सोचते हैं कि हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। और जब आप वर्तमान में नहीं जीते हैं, आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जब आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप नेचुरल नहीं रहते हो, और जब आप नेचुरल नहीं रहते हो, then you lose your consciousness, you become unconscious। और ऐसा होता है, वैसा ही होता है जैसे प्रेशर कुकर में अगर हम विसिल न लगाएं तो प्रेशर कुकर फट जाता है। आपका धीरे धीरे विचारों का प्रेशर कुकर की तरह निर्मित होता है, सडनली यू ब्लास्ट।
चाहे गुस्से की तरफ, चाहे एंजाइटी या फियर, किसी भी फॉर्म में वो रिलीज होता है। जरूरत क्या है इस ट्रैफिक को कम करने की? अरे गेटिंग मैं, ये ट्रैफिक कम होता जाएगा, आप इस राइट साइड में शिफ्ट होते जाएंगे। और ये ट्रैफिक कैसे कम होगा? सबसे पहला, लिविंग वर्तमान में जीना। सेकेंड, you have to have positive energy. Third, you have to be little bit conscious. आपने अनुभव किया होगा, जब भी आपको गुस्सा आता है या डर लगता है, आप या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर। अगर आप प्रेजेंट में हैं, आपको अंदर डर रेज होगा ही नहीं। It will not grow inside you. Are you getting me? Yes, no? Yes. Good. Anything, unconsciousness. आपने देखा है लोग सड़क पर चलते जाते हैं और अपने आप से ही बात करते जाते हैं। कभी ऑब्जर्व किया? आपने देखा है लोग ड्राइव करते हैं, सिर्फ वो ड्राइव नहीं करते हैं, वो सामने भी देख रहे हैं, दाएं भी देख रहे हैं, बाएं भी देख रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं। वो सिर्फ ड्राइव नहीं कर रहे हैं, वो ढेर सारा ऐसा काम भी कर रहे हैं। आपने देखा है आप खाना खाते हैं, सिर्फ क्या आप खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ ढेर सारे विचार भी आप खा जाते हैं, टीवी भी देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। पावलोव एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, आप ध्यान से सुनिएगा। खाना खाने की प्रक्रिया को हमें और प्योर करने की जरूरत है, हमें अपने आहार को और प्योर करने की जरूरत है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक बिल्ली को 3 दिन तक भूखा रखा, उसको खाना नहीं दिया, और सडनली 3 दिन के बाद उसको खाना दिया। उसने उसके माउथ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, सलाइवा जानते हैं, लार, जो कि खाने को पचाने में मदद करता है। तो उसने 3 दिन तक एक बिल्ली को भूखा रखा, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, और जैसे ही उसको खाना दिया, सलाइवा सीक्रेशन, कितनी लार निकल रही है वो उसने मेजर किया। दूसरी बार फिर से उसने उसी बिल्ली को 3 दिन तक भूखा रखा, खाना दिया, लेकिन इस बार उसने क्या किया, एक खतरनाक कुत्ता उसके सामने छोड़ दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सेकेंड स्टेज में उसका सलाइवा का सीक्रेशन 70% तक कम हो गया, क्योंकि बिल्ली ने खाना तो खाया, लेकिन किसके साथ? डर के साथ, तनाव के साथ, स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी के साथ। और अगर इस मानसिक दशा में आप खाना खा रहे हैं, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। That is a byproduct. थोड़ा सा खाना खाते समय धैर्यपूर्वक खाना खाएं, धीरे खाना खाएं। स्लो ईटिंग इज बेस्ट। मतलब हमें अपनी यांत्रिक आदतों को बदलना है। We have to change our mechanical habits. अगर हम अपनी यांत्रिक आदतों को बदल पाने में सक्षम हैं, हम माइंडफुल हैं। एक और यांत्रिक आदत, सुबह उठ के सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं? नहीं। जो व्यक्ति राइट हैंड से काम करता है, उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। जो लेफ्ट हैंड से काम करता है, उसका राइट हेमिस्फीयर ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। अगर आप पूरे ब्रेन की फंक्शनिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, दोनों हाथों का इस्तेमाल जीवन के कार्य में करिए। उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, आप गूगल करेंगे तो वो बोलता है कि अगर सीधे हाथ वाला व्यक्ति 30 साल से सीधे हाथ से ब्रश कर रहा है, कल सुबह उठकर अगर आप उल्टे हाथ से ब्रश करेंगे, आपको तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, लेकिन 3 मिनट के लिए आप माइंडफुल हो जाओगे, क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हो, डिफरेंट कर रहे हो, जो आपने आज तक नहीं किया है। आपके 8.6 बिलियन न्यूरॉन्स की ग्रोथ बढ़ती है। आप गूगल कर लेना, मैं सब कुछ फालतू बात नहीं कर रहा, आई एम डूइंग ऑल बेस्ड ऑन रिसर्च। आप कुछ भी नया करते हैं, आपके न्यूरॉन्स की ग्रोथ बढ़ती है, आप क्रिएटिव होते जाते हैं। Are you getting me? Yes, no? Yes. जब उल्टे हाथ से परिपक्व हो जाए, सीधे हाथ से करने लगे। ऐसा नहीं है कि मतलब जो बता दिया फिर वो उल्टे हाथ से उसी स्टेट में। फिक्स्ड जवाब साहब जीवन में काम नहीं करते। कहानी आपने सुनी होगी ना, एक बंदर एक टोपी वाला टोपी बेचता था। एक दिन वो बैठा पेड़ के नीचे, बंदर उसकी सारी टोपियां ले गया। उसने अकल लगाई कि बंदर तो नकलची होते हैं, उसने खुद की टोपी नीचे फेंकी, बंदरों ने टोपी नीचे फेंकी, उसने टोपी उठाई, निकल के चला गया। ये कहानी पुरानी हो गई। बाप ने ये कहानी अपने बेटे को सुनाई, बेटा भी टोपी बेचने गया। एक दिन वो भी पेड़ के नीचे बैठा, उसकी भी टोपी बंदर ले गए। उसने कहा था पापा ने ऐसा कहा था, तो उसने अपनी टोपी उतार के नीचे फेंकी, लेकिन इस बार के बंदर उतने बेवकूफ नहीं थे, एक आया, उसने उसकी टोपी भी उठा के ले गया। जीवन
निश्चित पैटर्न में नहीं चलता, फिक्स पैटर्न में नहीं चलता, ये एक फ्लक्स है, फ्लक्स। और उसके चैलेंजेस को निपटने के लिए आपको स्पॉन्टेनिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी जरूरी है। ये वो स्किल है जिनको हम सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, दे आर यूजफुल फॉर एनी स्टेज, सभी के लिए जरूरी। Are you getting me, sir? Yes, no? Yes. Thank you. So, ये पिक्चर आप दिमाग में बिठा लीजिए और दिन में कम से कम 10 बार स्वयं से सवाल करिए कि आप राइट साइड में है या प्रक्रिया है। We call it as questioning the self. और जितना आप स्वयं से सवाल करते हैं उतना आप स्वयं को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि परिवर्तन वहीं से संभव है जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि यस आई एम दिस। अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं यस आई एम नॉट दिस, परिवर्तन संभव नहीं। अगर आप इगोइस्ट हैं, आप एक्सेप्ट करिए कि आप इगोइस्ट हैं। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो आप एक्सेप्ट करें, उस एक्सेप्टेंस के साथ ही परिवर्तन संभव है। सो ये अक्सर बच्चों के साथ स्थिति होती है, मतलब ध्यान ढेर सारी जगह में होता है। सो दिस इज समथिंग, अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से आप यहां पर उपस्थित हैं तो यू आर now here, otherwise nowhere। तालियां बजाना है, अच्छे से बजाइए, ना बजाइए। आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप टोटल हो सकते हो। You can be total in this moment, but you cannot be perfect। Perfection एक relative word है, totality is a complete। मतलब अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं और दिल से पूरा का पूरी तन्मयता के साथ खाना बना रहे हैं, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं पूरी दिल और दिमाग के साथ पढ़ा रहे हैं, जब आप कोई भी काम दिल और दिमाग के साथ पूरा करते हैं तो ब्रेन उसको फॉलो करता है। आपने देखा होगा जिस चीज को, जो आपकी हॉबी है, उसको करने के लिए मोटिवेट नहीं करना पड़ता। बच्चों को आज की डेट में कैरियर के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन फिल्म देखने के लिए, पार्टी करने के लिए मोटिवेट नहीं करना पड़ता, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है, उनका कहना है कि जब आप टीवी देखते हैं आपका ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है, और जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन फुल्ली एक्टिव रहता है। और एक्टिव रहने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। क्या लिखा है साहब? जोर से। And what does cow drink? उसके लिए ताली बजाओ भाई, बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं आपकी माइक को बीच में चेक करता जा रहा हूं। मैंने जानबूझकर सिल्क को व्हाइट से लिखा है, क्योंकि व्हाइट मिल्क जो है व्हाइट कलर का होता है, और सिल्क और मिल्क सिनोनिमस जैसे लगते हैं। इसीलिए जब मैंने पूछा व्हाट डज काउ ड्रिंक, तो आपने कहा मिल्क। गाय दूध नहीं पीती, गाय पानी पीती। लिसनिंग, उसका बोलो, आपको जो कहना है कह लो, लेकिन आप पहला अपनी अगर सांसों के प्रति जागरूक हैं, आपको माइंडफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल। यू कैन डू एनी टाइम, एनी प्लेस एंड कहीं भी कर सकते। सर समझ पा रहे हैं सर? यस नो? थैंक यू। सो पॉजिटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफर करते हैं। सर समझ पा रहे हैं? यस नो? सो दिस इज हाउ ऑल द नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस। ये क्या लिखा है साहब? जोर से। एक और शब्द है इसमें। वेरी गुड, लेट अस गिव अ बिग एंड जोरदार तालियों के साथ आपकी माइंडफुलनेस अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आई कैन फील। तालियां इतनी थकी हुई हो, आप जिंदा हो साहब, बिल्कुल जिंदा। ये हमारे साथ समस्या है। हमारा शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन माइंड जो है वो या तो पास्ट में घूमता रहता है, या और जब भी आप भविष्य या भूतकाल में है और प्रेजेंट में जी रहे हैं, आपका 5 मिनट का काम में कई बार 50 मिनट लग जाता है। जल्दबाजी मुश्किल है। एक और मैं आपको बोलता हूँ, आपको मोनोटास्कर होना है, मल्टीटास्कर नहीं होना है। अगर आप 10 काम एक साथ करेंगे, सब में गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे सर्कस का जोकर भी है, वो मोनोटास्कर नहीं है, मल्टीटास्कर है, लेकिन उसको हम इंटेलिजेंट या क्रिएटिव
एक समय में एक काम करें, 100% करें। दर्शन साहब कितना टाइम है? ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो माइंडफुलनेस में आपको और मदद करेंगी। एक तो चीजें मैं आपको बता चुका हूं। पहला, आहार, है ना? आहार सिर्फ वो नहीं है जो आप खाते हैं। महावीर जी का बहुत अच्छा इसमें एनालिसिस है कि जिस चीज को आप सुबह से शाम तक सुनते हैं वो भी आपके आहार का हिस्सा है, जिस चीज को आप सुबह से शाम तक देखते हैं वो भी आपके आहार का हिस्सा है। पांचों सेंसेस से जो भी आप इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं वो आपके आहार का हिस्सा होता है, और आपका आहार आपकी मानसिक अवस्था को प्रभावित करता है। तो अपने आहार के प्रति अगर आप सजग हैं, मतलब सिर्फ खाना नहीं। दूसरा है ब्रीदिंग, जो मैंने आपको बताया। अलग अलग स्पीसीज है, एक डेटा हमने लिया था। चूहा जो है वो 1 मिनट में 230 बार सांस लेता छोड़ता है, उसकी आयु है 1.5 साल। खरगोश 30 से 60 बार 1 मिनट में सांस लेता छोड़ता है, उसकी आयु है 5 साल। बंदर 30 से 50 बार, 20 से 30 साल। ह्यूमन, हम लोग लगभग 17 या 16 बार 1 मिनट में सांस लेते छोड़ते हैं। 70 से 80 वर्ष हमारी एवरेज है। कछुआ और व्हेल, इनका ब्रीदिंग बहुत स्लो है, लेकिन ये 200 साल से ऊपर जीते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं कि सांसें लेना छोड़ दें। आप जितनी आपके सांस लेने की जो गति है या स्पीड है वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर आपकी ब्रीथ स्टेबल है, आपका माइंड स्टेबल होगा। अगर आपकी ब्रीथ स्टेबल है, आपको स्ट्रेस नहीं होगी। आप अभी और यहीं इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसी क्षण अगर आप अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करेंगे, आप 100% माइंडफुल होंगे, मुझे सुन पाएंगे 100%। डेविएशन इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। इट्स वेरी इंस्टेंट। ऐसा नहीं है कि अभी करेंगे कल होगा, नहीं। अभी अगर आप अपनी ब्रीथ के प्रति अवेयर है, डीप है, स्टेबल है, राइट नाउ यू कैन बिकम माइंडफुल, अभी और यहीं और इसी क्षण। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जब हम यूएनओ में जब हमने ये प्रेजेंटेशन दिया था साहब, इस स्लाइड के ऊपर हमने 5 घंटे डिस्कशन किया था, 5 आवर्स, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। प्रॉब्लम क्या है साहब, आज की डेट में ढेर सारी आदतों से हम उलझे हुए हैं, और जब वो आदतें कंट्रोल में नहीं होती तो क्या हो जाती है? एडिक्शंस। हैबिट अच्छी भी हो सकती, खराब भी हो सकती, लेकिन एडिक्शंस हमेशा खराब है। ये चित्र क्या बता रहा है? ग्रोथ। एक पेड़ की ग्रोथ, छोटा सा बीज हमने बोया, उसमें पौधा निकला, वो पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर बड़ा वृक्ष बन गया। अगर मैं कहूं इस वृक्ष को मुझे उखाड़ना है, तो इस अवस्था पर उखाड़ना आसान है या मुश्किल? लेकिन इस अवस्था पर उखाड़ना आसान है कि मुश्किल? आसान है। आप कोई भी काम करते हैं, उसकी सबसे पहले आती है फीलिंग, सटल फीलिंग। वो फीलिंग परिवर्तित होती है विचारों में, वो विचार परिवर्तित होते हैं शब्दों में, वो शब्द परिवर्तित होते हैं एक्शन में, और जब उस कार्य को आप कई बार दोहराते हो तो क्या हो जाता है? आदत। जैसे अभी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था एक आर्टिकल, नोमोफोबिक लोग आजकल मोबाइल फोबिक हो गए। 24 घंटे में एक 4 साल का बच्चा पेशाब करने नहीं जा रहा है, क्योंकि उतनी देर के लिए वो खेलना, मोबाइल के साथ अपने आप को अलग नहीं करना चाहता। People have become so addictive. एक और माइंडफुल होने की तकनीक, आप जब भी अपना मोबाइल यूज करें, इस्तेमाल करें, थोड़ा सा उसको, जैसे ही आप हाथ बढ़ाएंगे ना, तो आप अभी क्या होता है, ऐसे उठाया और यू जस्ट सी, थोड़ा सा ट्राई करिएगा, उसको थोड़ा सा धीमे से उठाइए, स्लो, फास्ट नहीं उठाना है, धीमे से उठाना है। ऐसा बहुत सारा होता है ना, हम लोग कई बार घर जाते हैं, चाबी कहीं भी डाल दी, अगले दिन आधा घंटा हमारा वेस्ट हो रहा है किसमें? चाबी ढूंढने में, या क्रेडिट कार्ड हो या पर्स, कोई भी चीज। थोड़ा सा चेंज करिए। चाबी आप निकालेंगे साहब अभी घर से जाके, तो जल्दी नहीं निकालिएगा, थोड़ा धीमे निकालिएगा, धीमे, स्लो, और उसको धीमे से टांगिएगा। या मोबाइल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, धीरे से उठाइएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, थोड़ा सा स्लो। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको याद रहेगा कि आपने चाबी कहां टांगी थी, क्योंकि जैसे ही आप अपना पैटर्न ब्रेक करते हो, यांत्रिक रूप से वास्तविक रूप में आते हो, आप फुल ऑफ माइंड से इंस्टेंटली
द पैटर्न। खाना, रोटी, दाल, चावल आप जैसे बता रहे हो उसमें कुछ बदलाव करें, पढ़ने के तरीकों में बदलाव करें। अगर आप पढ़ रहे हैं आपको कुछ याद नहीं हो रहा है, पढ़ने की गति धीमी कर दें, फिर देखिए। अगर बच्चे बैठे यहां पढ़ाई कर रहे हो और याद नहीं हो रहा है, धीमे पढ़ें, क्योंकि आपने 10 साल पहले मूवी देखी थी वो याद है, किताब के 2 पन्ने याद नहीं है। टेक्निकली क्या होता है, मैं जो कुछ भी देखता हूं ये 3 डायमेंशनल है वीडियो, लेकिन किताब के पन्ने जो है वो क्या है, आप अपनी उंगली को रखिए उस पे, 2 डायमेंशनल से बना लीजिए उसको 3 डायमेंशनल। वो आपके पढ़ने की गति को इंप्रूव करने में मदद करेगी। इनिशियली आप उसका सहारा लीजिए, एक स्टेज आएगी कि आपकी रीडिंग एबिलिटी, देखने की क्षमता और ग्रहण करने की क्षमता दोनों बढ़ेगी। दिस इज द प्रॉब्लम। टेंशन और गुस्सा हो रहा है जिंदगी में कि डेली कस्टमर से भी मैं कई बार बहस कर लेता हूं, उनके साथ भी गाली गलौज कर देता हूं। चेयरमैन ने बोला है कि अगर अपना रवैया नहीं चेंज करोगे यू विल बी फायर्ड। मैं क्या करूं? मैंने कहा एक काम करो। बोले क्या? ये उनकी अवस्था थी। इस आदमी को क्या हो रहा है? खुश हो रहे हैं कि गुस्सा आ रहा है? आशुतोष, जैसे आप अपना मुंह मतलब नेल अगर आपके माउथ में गया तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूं कई बच्चों का या कई लोगों का पैर हिल रहा है, आपका पैर है, आप हिला रहे हो लेकिन पता नहीं क्या है ये। इट इज हैबिट। हमें ये हैबिट्स बदलना है, और जितनी आप यांत्रिक से वास्तविक में शिफ्ट होंगे उतना आप फुल ऑफ माइंड से। सर समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, दीज आर वेरी, अदरवाइज साइकोथेरेपिक एंड साइको एनालिसिस भी है, बट दे आर, वो जब हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, आज के इस मंच से मैं दर्शन जी रायपुर में फर्स्ट सेशन है, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं रोल बॉल की मदद से हम उनको स्पेसिफिकली, चाहे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो या इमोशनल इंटेलिजेंस हो, चाहे सिक्स सिग्मा हो, उनकी ट्रेनिंग वी कैन डू अलोंग विद द दर्शन जी। फिर वो पैटर्न आपका धीरे हो गया, तालियों की स्पीड धीरे हो गई। क्यों? क्योंकि एक स्टेज के बाद धीरे धीरे फटीग आता है। तो गुस्से की साहब 3 अवस्थाएं हैं, गुस्से के पहले की अवस्था, गुस्से के दौरान की अवस्था और गुस्से के बाद की अवस्था। 99.9% लोगों को होश कब आता है? जब गुस्सा हो जाता है, और फिर रिग्रेट और फिर गिल्ट। हमने उसको कहा एक काम करो, तुम अपने ऑफिस चैम्बर में एक छोटी सी चीज लिख के रखो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। एक A4 साइज का पेपर निकालो, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ माइंड, माइंड को प्रोग्राम करना। एक पेपर पे लिखो कि मुझे गुस्सा आ रहा है। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा तुमको जो बोल रहे हैं वो करो, होगा नहीं होगा वो तुम बाद में बताना। बोले अच्छा चलो ठीक है, मैंने अभी तो कर लिया, लेकिन मैं मीटिंग में भी जाता हूँ, वहां पर मैं क्या करूं? मैंने कहा विजिटिंग कार्ड के पीछे लिख लो, क्या? मुझे गुस्सा आ रहा है। बोले ठीक है, जब भी निकालो तो पढ़ लेना, जब भी गुस्सा आए तो पढ़ लेना। बोले ठीक है। 1 महीने के बाद साहब फोन आया, बोले अब कुछ कुछ होता है। मैंने कहा कौन सा वाला? तालियां बजाएं तो अच्छे से बजाएं। बोले अब क्या होता है, मेरा हाथ यहां पर जाता है और मुझे आ जाता है कि मुझे गुस्सा, अब निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको समझाने की कोशिश, रिलेटेड विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, अगर आप उस समय थोड़ा भी जाग जाए, फुल ऑफ माइंड से माइंडफुल हो जाए, आप अपनी गुस्से की ऊर्जा को उसी समय परिवर्तित कर सकते हैं। सारा कुछ किया जा सकता है। इसमें ढेर सारी टेक्निक्स है जो हम बड़े कोर्सेज में सिखाते हैं, आपको इस स्टेज पर कैसे जागना है। मैंने एक छोटी सी टेक्निक बताई कि घर के टेबल में या आपके स्टडी रूम में आप लिख लें कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आपका ईगो ज्यादा है तो आपको अपने आप से सवाल करना है, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? और जब ये सवाल आप करते हैं उसी समय आप जाग जाते हैं। दैट इज व्हाट। और जब इसको आप हजारों बार देखते हैं, यू आर ऑल्सो राइट, सॉरी नथिंग पर्सनल, बट अगर आपका पैर हिल रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका हाथ आपके मुंह में जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होता तो एक प्रॉब्लम होती है। जैसे ये रुमाल है, इसकी कुछ यूटिलिटी है ना सर? यस तो यस। अब
इसकी उपयोगिता वैसे ही है या कम हो गई? क्यों कम हो गई? विचारों की गांठ, भावनाओं की गांठ कैंसर के रूप में परिवर्तित हो रही है साहब। वो गांठें दूसरी नहीं है, ये विचारों की गांठें हैं। वो विचारों की गांठें हैं और उन गांठों को खोलने का तरीका बहुत आसान है। सही तरीके से खोलेंगे तो खुल जाएंगी, गलत तरीके से खोलेंगे तो उलझ जाएंगी। अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में परिवर्तन, सांसों की गति में परिवर्तन, आपके सुबह से शाम तक जो भी आप छोटे छोटे कार्य करते हैं उसको करने के तरीके में परिवर्तन करके आप फुल ऑफ माइंड से माइंडफुल हो सकते हैं। दो पंक्तियों के साथ में अपनी बात, जो कि आज का सेशन है, उसका साथ समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इनको समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के परिवर्तन की जर्नी अभी और यहीं से हो सकती है। एक आपसे सवाल, आप 1 घंटे पहले आए थे तब आपकी मानसिक अवस्था कुछ और थी, अभी आपकी मानसिक अवस्था कैसी है? आपका ट्रैफिक कम हुआ या नहीं हुआ? टेल मी ऑनेस्टली, यस नो? थैंक यू वेरी मच। दिस इज व्हाट, अगर ये कम हुआ और अगर 1.5 घंटे के लिए आप कर सकते हो तो 5 घंटे के लिए भी कर सकते हो, 10 घंटे के लिए भी कर सकते हो, अपने पूरे जीवन के लिए कर सकते हो। क्योंकि किसी ने कहा है कि सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। Just by making desires, you are not going to fulfill your dreams. कि सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। जो सबसे पहले मैंने स्लाइड दिखाई थी ना, मछली, एफर्ट, प्रयास। कर्म की साख को हिलाना होगा मतलब आपको प्रयास करना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को मतलब मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, मेरा शहर अच्छा नहीं है, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, मेरे टीचर अच्छे नहीं है, मुझे ये अवसर नहीं मिला, ये सब बकवास है साहब। जिसको करना होता है वो कर जाता है। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? जब वो यूएस के प्रेसिडेंट बने और पहली बार सीनेट में गए और जब वो बोल रहे थे तो एक आदमी ने खड़े होकर बोला, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप ये मत भूलिए कि आपके पिताजी मेरे परिवार के लिए जूते बनाया करते थे। Your father was popular for my family. अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया पता है आपको? उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है अपने पिता पर जो आपके परिवार के लिए जूते बनाया करते थे, लेकिन वो जूते मुझे लगता है आपको पैर में नहीं दिमाग में गड़ रहे हैं, इसलिए। कि सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को अगर आप समझेंगे तो आप इस हॉल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। क्योंकि ये सार है बहुत सारे ग्रंथों का कि सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को अपने हिस्से का दिया खुद ही जला। आपके लिए कोई दूसरा नहीं चलेगा। आपको अगर भूख लगी है, भूख तभी मिटेगी जब आप खाना खाओगे, सांस आपको लेना पड़ेगी, प्रयास आपको करना पड़ेगा। हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, हमारे गुरुजन सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको खुद पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर 1 hour of आप शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ पर उपस्थित रहे। आपने जो प्यार, आपने जो सम्मान दिया उसके लिए आभारी हूँ। और मैं आभारी हूँ दर्शक और उसकी पूरी टीम के लिए जिन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया ताकि हम और आप अपने विचार साझा